9 साल बेमिसाल रहे हैं विंध्य क्षेत्र के लिए। आप सब जानते हैं एशिया की सबसे चौड़ी टनल, जिसका अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकार्पण किया है, इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुई। वाइट टाइगर सफारी, जिसका लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, ये भी इन्हीं 9 सालों में लोकार्पित होने का काम हुआ है। विश्व का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वो भी इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुआ और विंध्य और रीवा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह से हमारे यहाँ बाहें फैलाई हुई चारों तरफ रीवा से 4 लेन की सड़कें इन्हीं 9 सालों में पूर्ण स्वरूप उसका देखने का मिला है। जहाँ एक तरफ हम वाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसामन मामा में गौवंश वन्य विहार में गौवंश सफारी का भी हम लोग लोकार्पण करने की तैयारी में हैं। 10,000 गौवंश, 5,000 अभी वहाँ है, 10,000 रखने का प्रावधान है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जहाँ विश्व के लिए, आज कल आपने देखा है 21 तारीख को योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी की पहल पर दुनिया को भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन, जो पूरी दुनिया को हेल्दी दुनिया बनाए रखने के लिए, स्वस्थ दुनिया रहेगी तो वेल्दी दुनिया रहेगी, इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। और कल आप सबने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के सभी देशों में मनाया गया। ये तो हुई दुनिया की बात। यदि आप देश में बात करें तो धारा 370-35 से समाप्त करके पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नीचे लाने का काम इन 9 सालों में हुआ है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, जो 500 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, देश की जन भावना यही थी कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, इन 9 सालों में ही बनने की शुरुआत हुई। जो महाकाल कॉरिडोर, आपने देखा होगा अद्भुत किस तरह से विहंगम दृश्य आज वहाँ देखने को मिलता है। जहाँ पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियाँ बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे भगवान के दर्शन करने। आज कितना साफ़ सुथरा हमारे भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। और इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग चीज़ों में, चाहे आप वो केदारनाथ ले लो, चाहे वो वंदे भारत, आज आप देख रहे हो 65% लोग वंदे भारत ट्रेनों में चढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित हमारे विकसित की गई। इसी तरह हमारा जो रक्षा सामग्री है, उनके निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनका निर्यात भी हमारे देश के द्वारा बढ़ाया गया है। इस तरह से चाहे वो जिस मामले में हो, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल अद्भुत और बेमिसाल रहे हैं। जो वायदे हुए थे वो तो सभी पूरे हुए, वायदों से आगे हम निकल गए। सिमरिया के अंदर 400 करोड़ की सड़कों या तो निर्माणाधीन है या तो टेंडर प्रक्रिया में है। रीवा से गोधा सड़क आप देख रहे हैं, लगभग 70% निर्माण कार्य उसका पूरा होने के कगार में है। सड़क ऐसी बनी है जैसे मैदान हो, 10 मीटर चौड़ी। उसके अलावा जहां आप इस शंकर जी के तालाब में बैठे हो, आसपास देखिए कैसा रमणीक तालाब है। इसके पहले यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते थे। आज आप किसी से पूछो नगर के अंदर, ये तालाब लोग सुबह 500-1000 लोग यहाँ घूमने आते हैं। उस पार आप चले जाओ तो सिमरिया में छमुआ स्टेडियम सरदार भगत सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। न बाउंड्री थी, न स्टेडियम था, न लेबल था। आज पूरी बाउंड्री बना के, पवेलियन बना के, स्टेडियम के बगल में एक वहाँ भी पार्क बना दिया गया है। हमारे नगर के लोग वहाँ भी घूमने जाते हैं। सिविल अस्पताल 20 करोड़ की लागत से सिमरिया में स्वीकृत कराया गया है। 45 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल स्वीकृत कराया गया है। दोनों के टेंडर लग चुके हैं। सिविल अस्पताल का शीघ्र ही भूमि पूजन होने वाला है और सिमरिया सीएम राइज स्कूल टेंडर प्रक्रिया में है। सिमरिया के नवीन महाविद्यालय का लोकार्पण भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। आप कभी विजिट करिए, वहाँ हमने शानदार रोड बना दी है और शानदार उसके बाउंड्री वाल और पार्क वगैरह का डेवलपमेंट हम वहाँ करने जा रहे हैं। सिमरिया के अंदर
आपको चारों तरफ सड़कें अच्छी चौड़ी बनती हुई अंदर नगर के अंदर नालियों को कवर्ड करके नगर पंचायत के अंदर हम लोगों ने काम किया है। बसामन मामा से लेकर ककरेड़ी से मैनहा ये पूरी सड़क जाएगी। बसामन मामा से बैदहा, बैदहा से जदुआ, जदुआ से बमनी अजमेर, बमनी अजमेर से गड़िया, गड़िया से पियामन, पियामन से ककरेड़ी, ककरेड़ी से मैनहा, मैनहा से कटाई। फिर कटाई के आगे आप अतरी, भलुआ, देवगांव, चौरा, बरा, ओबरा, खमरिया और भमरा 100 करोड़ की सड़क मंजूर हुई है जो EFC में है। अभी कुछ दिनों में इसके भी टेंडर लग जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी 400 करोड़ की सड़कें, 80 करोड़ के ब्रिज, 8 ब्रिज हमारे सिमरिया में मंजूर हुए, जिसमें से 4 ब्रिज बनकर तैयार हो गए लोकार्पण और 4 ब्रिज निर्माणाधीन हैं। 4 बिहार में और ये जो 4 ब्रिज बने ये टमस में, 2 ब्रिज टमस में और दो ब्रिज खुरबाई नदी, 3 ब्रिज टमस में और 1 ब्रिज खुरबाई नदी में, और अभी 4 ब्रिज जो स्वीकृत हुए हैं, 3 ब्रिज वो हमारे बिहार नदी में। आपका प्रयास क्या है और अभी हाल ही में एचजीडी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और कलेक्टर को नोटिस भी जारी किया? जी देखिए, जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, आप शायद बनकुइया क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बनकुइया क्षेत्र में निश्चित रूप से आप सब जानते हैं हमारे रीवा ज़िले का सबसे रिच इलाका है, क्योंकि पत्थर से लोग वहाँ रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। कई सारे क्रेशर हैं, 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, सीमेंट प्लांट हैं, और इस तरह से वहाँ बड़ी मात्रा में लोगों को माइनिंग के द्वारा रोज़गार मिल रहा है। उस क्षेत्र में भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये तय किया है कि जो माइनिंग फंड है वो ज़िलों को दिया जाएगा और ज़िले तय करेंगे कि कहाँ काम करना है। वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का भी हम लोग सदुपयोग करने जा रहे हैं। हमने बनकुइया में एक स्टेडियम का निर्माण कराया और उस स्टेडियम में लगातार पहले सड़क बनाई है और अब स्टेडियम को हम बढ़िया डेवलप करने जा रहे हैं। और जो आगे माइनिंग फंड अभी आ रहा है उसमें हम एक बनकुइया के अंदर तालाब है, सकरबट तालाब, इरिगेशन विभाग का, उस तालाब को भी डेवलप करने जा रहे हैं। ऐसे ही पार्क, तालाब, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। और चूँकि माइनिंग रोकी नहीं जा सकती, उससे लोगों को 5000 लोगों को वहाँ रोज़गार प्राप्त होता है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हम रोज़गार के लिए एक तरफ भटक रहे हैं और दूसरी तरफ हम रोज़गार बंद करने की बातें करें, तो हम रोज़गार भी चालू रखें और दूसरी तरफ अच्छे तालाब, अच्छे पार्क, अच्छे स्टेडियम, ऐसे पर्यावरण के लिए अच्छे वातावरण तैयार करें। क्योंकि कंपनियों को जिस तरीके से पेड़ लगाने थे उस तरीके से पेड़ वो कंपनियां भी नहीं लगा पाई हैं। हो सकता है इसलिए भी प्रदूषण हो, मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं, जितना आप सवाल कर रहे हैं मुझे अभी ऐसा किसी ने बताया नहीं है। अखबारों में छपा है, तो अखबारों का भी हम जब तक वो ऑथेंटिक ना आ जाए कि कितना हमारा प्रदूषण है, कितना श्वास रोगी बढ़ रहे हैं, तब तक उसको कह नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बनकुइया क्षेत्र में माइनिंग के कारण आप ज़्यादा प्रदूषण महसूस कर सकते हैं। भी इन्होंने बनकुइया में वही प्रदूषण का जो सवाल उठाया, आगे चल के हम लोगों की प्लानिंग है कि यदि एक एल्मुना प्लांट सिमरिया में लगे, ये भी हमारा एक विज़न, एक सपना है कि अल्ट्राटेक ने जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसने यहाँ चिन्हित की है ज़मीन एल्मुना प्लांट लगाने के लिए, लेकिन जंगल होने के कारण, लगा होने के कारण उसको ड्रिलिंग परमिशंस नहीं मिल रही। आगे आने वाले समय में हमारी ये योजना है कि आने वाले समय में देवगांव और सिमरिया के बगल में एल्मुना प्लांट लगे, क्योंकि अभी एल्मुना यदि सिंगरौली में आता है तो पूरा उड़ीसा से एल्मुना आता है और फिर एल्युमिनियम बनता है। हम चाहते हैं कि हमारे सिमरिया में एल्मुना बने मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर जहाँ भी एल्मुना की ज़रूरत हो हमारे सिमरिया से सप्लाई हो, तो यहाँ भी उसके बाद सिमरिया नगर और सिमरिया क्षेत्र का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सकेगा। उनका अंदाज जो होता है वो देखा है। अभी किसी ने पूछा, अजय जी ने शायद पूछा कि सिमरिया विवादित रहा है और बदनाम रहा है, तो उनका अंदाज विवादित होना और बदनाम होना, यही दोनों अंदाज हैं। वो अपने अंदाज से काम करें। सिमरिया की जनता
भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ी है, नरेंद्र मोदी के कार्यों के साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उनके साथ खड़ी है। एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट हमारे रीवा में, ये कम बड़ी बात नहीं है कि रीवा जैसे शहर में जब एयरपोर्ट होगा तो वो केवल ज़िले और शहर को फ़ायदा नहीं होगा, पूरे विंध्य क्षेत्र को इस एयरपोर्ट से लाभ मिलने वाला है और सिमरिया को भी इससे लाभ मिलेगा। हम विकास की बात करेंगे, हम आगे बढ़ने की बात करेंगे, हम सिमरिया को, रीवा को कैसे आगे ले जा सकते हैं। हम सबका सपना है रीवा ज़िले को देश का नंबर 1 ज़िला बनाना, इसलिए ऐसे विवादित और एक कुख्यात शैली के लोगों के बारे में ज़्यादा बात करके अपना समय जाया करना हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं।